जिस रानी पे विश्वास किया है वही रानी मेरे साथ विश्वासघात किया। जिस भाई को मैंने दुनिया के धक्का खाया हूं मैं और दुनिया से मार खाता रहा, मैं अपने भाई को कभी एक फूल के छड़ी नहीं लगने के लिए दिया। अरे एक टाइम भूखा रह करके टाइम पास कर, लेकिन मैं अपने भाई को भूखा नहीं रहने के लिए सोने दिया। आज रुद्र सिंह मुझसे बोले कि मुझे भाई मेरा देखने के लिए कोई शौक नहीं है, मैंने रुद्र सिंह को जबरदस्ती भेजा था। आज वही रुद्र सिंह मन में यह सोचता होगा कि मेरे भाई साहब मुझे जबरदस्ती भेजा गया था। आज दुनिया को क्या मैं दिखाऊंगा? आज रानी के बात में आकर के मैंने अपने भाई को रानी के साथ मेला देखने के लिए भेजा था। आज वही रानी आकर के मुझसे ये कह रही है कि मुझसे रुद्र सिंह बिछड़ गया। कोई बात नहीं है, रानी को मैंने मार पीट के घर से बेगाना कर दिया है, इसलिए कि एक सूचना थी कि कम से कम अगर रुद्र सिंह को कहीं पता लग जाएगा तो मुझे बताने के लिए आएंगे। आज तक ऐसा कोई मैं कलाल सुरमा पैदा नहीं है कि मेरे भाई को कोई बंदीला बना लेगा। खैर कोई बात नहीं, हर इंसान को सोचने का मौका देना चाहिए। मैंने इसलिए रानी को सोचने का मौका दिया है। अगर कहीं रुद्र सिंह फंस गया है या किसी ने बंदी बना कर रख लिया है तो कम से कम पता तो लगा कर आ जाएंगे। बात बाकी हम पर छोड़ दीजिए। साले को अगर किसी ने बंदी बना कर रखा होगा तो जला करके शमशान में राख कर। धोखा भाजी रानी जी हमार धोखा भाजी भाई हाय रानी भैया भैया कहा है दुलारा हमार भैया भैया कहा है बाबू रुद्र सिंह भैया भैया कहा है दुलारा रुद्र सिंह पहले भी जाने से इनकार कर रहा है कि भाई साहब
आपका पत्नी है, आप उनके साथ जा सकते हैं, लेकिन मैंने रुदल सिंह को मजबूर कर दिया है कि तुम्हारी भाभी है, तुम अपने भाभी के साथ जा सकते हो। लेकिन आज रानी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है और रुदल सिंह को लगा कि भाई साहब जानबूझ करके मुझे इस हालात में फंसाया। भैया भैया कहे बाबू रुदल सिंह भैया भैया रानी को रानी बार बार कह रही है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन एक बार मैंने उसे समझने का मौका दिया है कि तुमने अगर रुदल सिंह को अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे एक हफ्ता के लिए आदेश देता हूं, अगर रुदल सिंह को बुला करके सामने नहीं लाती है तो मैं तुझे जान बचने के लिए नहीं दूंगा। रानी दरबार छोड़ करके चली गई है पता लगाने के लिए, अगर रुदल सिंह के बारे में पता नहीं लगेगा तो राज बाबा मुंह दिखाने के लिए नहीं है। ठीक है, कुछ देर इंतजार करता हूँ रानी आती है कि नहीं आती। बढ़िया चले अल्लाह बबुआ बढ़िया चले हम दरबार में
बोल बेशिया। अब तुम्हारा क्या स्वागत होना चाहिए? स्वागत हाँ? जो तुम्हारे मन की लालसा है बेशिया, मैं तुम्हारी मन की लालसा में बाधा देना नहीं चाहता हूँ। मिटा ले मन की अरमान को। रुद्र सिंह तुम्हारे सामने पहाड़ की तरह खड़ा है। तुमने कितना माँ बहन को गोदी को सुना कर दिया और कितना रानी महारानी का तुमने विधवा कर दिया। मैं तुम्हारे चलते मैंने देवी माँ दुर्गा के मंदिर में मैंने 12 वर्ष मैंने तपस्या की, फिर भी मुझे दर्शन नहीं दिए। लेकिन जब मेला लग गया तो उस मेला में तुमने मेरी नजरों के सामने में जब आ गया तो मेरी मन की मनोकामना पूर्ण हो गया। मैंने सोची कि आज मेरे दिल की हसरत पूरी हो जाएगी, लेकिन तूने मेरे बदन को मारते बिल्ली कोरा से तुमने सर्दी करीब उतार दिया। ये क्या रूप राजा भिया नरपा निवासी मुन्ना बाबू नरपा निवासी जिनके तरफ से शानदार 20 रुपए पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद जय भारत। कतबो पैसा दो तो हम तो साथ ही करवा दो कते लगते दो आ तोहर गजन लिखल छो आसमी बड़ मैं मारबो कल के डगड़ा बजे ने उठ बड़ के पता नहीं है कि किससे तुमको पंगा पड़ गया है। तू हमरा से बियाह करबी कि नहीं करबी से पहले बतबै छियो। आईना में मुंह देख लिए पहले हम आईना में मुंह देख लिए नहीं नीक छो नहीं बढ़िया छे है तना के नहीं नीक छे। अगर शादी नहीं किया तो तुम्हारे मां को देख करके जमराज जामपुरी में कांप उठेगी। अगर रुद्र सिंह का आवाज साला जमराज भी सुन लेता है तो जमपुरी को वो हराम दादा छोड़ के भाग जाता है। शादी नहीं करोगे? शादी नहीं करोगे? सुनो सुनो रुको। तूने बेशा मेरे बदन पर बहुत मार मारी, बहुत झाड़ू चलाई। अभी शुरुआत हुई है। मैंने सोचा कि मेरे बदन पर फूल का बारिश हो रहा है। थोड़ा पसीना पोछ ले। कतक देते ही अथी पसीना पसीना पोछ ले। खाए जे छे से कतक झाड़ते हमरे पर झाड़ता है। अरे पता पता तू की बोले छी? की बोले छी तू? बोले छी तू? दले लाबड़ी तो ही ललो ना। बेसिया के अरे जतना रे चलाई बे दुश्मन रे वतना मारा बहुरे था जिस्म क्या आया दुश्मन ये खाना किरा
की नटवर किला में कैद घर में तुम बंद रहो। बेश्या राजा, जब तुम शादी का हाल बोलोगे मैंने तुम्हें कैद घर से खोल करके आजाद कर दूंगी। बड़े बड़े नहीं बोला तो शादी का हाल नहीं बोला तो मैंने तुम्हें खैनी और मरचे की धुआं दे करके सांस लेना भी बंद कर दूंगी। अगर हवा भी आएगी इस कैद घर तो हवा को भी बंद कर देगी। हवा भी को ऑर्डर लेना पड़ेगा कि मैं कैद घर जा रहा हूं, रुद्र सिंह को सांस में प्रवेश कर। बेसिया, अभी तो तुम्हारी दुधा दांत नहीं टूटा है। अच्छा, चला है तुम शादी करने के लिए। ओहो, पता नहीं चला है। नटवर किला में जो आता है यूं समझ ले कि यह कैद घर से जो निकल जाता है तो अपने मां के गर्भ से पैदा होकर के चल जाता है। जिस रोज रुद्र सिंह ये शेर या पिछला से खुल गया उस रोज तुम्हारे नटवर किला को मैं शमशान बना दूंगा। डिगरा रमैया के दूधावा जुदा किया है, जो तुमसे पंगा लिया है उसको नामन मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन क्या लेकिन मां के घर में जो बच्चा रोता है तुम्हारा अगर आवाज सुन लेता था तो मां के घर में अपने मुंह को बंद कर लेता था। ये रूदल के मारे से बसिया कोई नहीं के बचल ये के को बचल इंद्र के भाग ये बड़ी मुर्जा बसिया है नटवर में बाप रूदल सिंह से ये बसिया कहना मानो हमार चिन्हले सैया से भेंट करू। दुल्हा के नाम कैसे तो बड़ खुश भा के मारे। किस्मते आके जरा लिया था। ओए के खराब क्या तो मारे तुम्हारे तो मैं करके खराब क्या आदम होता रहा। हमार किस्मत बढ़िया से कि तू हमरा चंगुल में फंस गलिया। रुकता है कौन सी तोर मैं खराब भाग गेल जो बात हमरा से बियाह क्या ले मैं ठीक भा जी तू बाट मार मारबो पदवा पता बहुत रे तारा पर असरा रे कइले
शादी करनी। बोल लगी। अब तुम्हें इसी कैद घर में बंद करके रखूंगी, समझ गया? ये के जाऊं जाती खा पर रखाई तो हट बच्चा हट कर आप मेरे राज में तुमने धमकी दिखा रहा है। माँ कैसे की? जवान को खामोश कर दूंगी मैं। हरामजादी माँ कैसे पता नहीं क्या खाती है। ये के जाऊं जाती सुनी जाई तो चाचा सैयद ने ये के सबटा बुढ़िया के तोला चाचा के फल। कौन है चाचा सैयद? दाढ़ी वाला है, दाढ़ी वाला। कौन है? अगर वह दाढ़ी वाला तुम्हारे नटवर किला में आ गया तो तुम्हारे नटवर किला का बुढ़िया सब उसके पर फिदा हो जाएगा। ओहो, ये बात है। ये के दू चार धिया पुता बाली के द्वाला भैया मलखा फनै तो ये के सबटा चबल की के द्वाला भैया आला के फल। ठीक है, बड़ा जोख लगा छै। तेरे पदवा पता की बोले छै? एक हमरा से बात कर। ई पदवा पता की बोले? एक सबटा कुमार की के द्वाला रुदल फनै तो ये के बेसिया कहना मानो हमार छोड़ दे जीवन बाबू रुदल सिंह के घेरी घेरी मार तो बेसिया नंदा मारती लाते रात घेरी घेरी मार तो बेसिया के किला नारत चीटी तक को भी खबर नहीं होगा। मेरे राज मापा के सेना में आइए, आप है बच्चा यादव लक्ष्मणिया गोपी टोल, उनके तरफ से 11 रुपये पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे राजमोबा के सेना में इतना ताकत है कि तुम मुझे पाताल में भी छिपा करके रख देगी। मेरे सेना में इतना ताकत है मुझे पाताल से भी खींच के बाहर निकाल देगी। आइए, मैं छोटा बाबू नरपा निवासी, छोटा बाबू नरपा निवासी, जिनकी तरफ से 20 रुपये पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। ए छोड़ा बोल गए छोकरी बेचा जवान में ताला लगा दूंगी मैं। ताला मारे में ताला तो लग जाएगा बेचा, लेकिन चाबी में तुझे नहीं मिलेगा। चाबी मेरे पास नहीं। चाबी जब तक तू नटवर किला पर रहेगा, तुम्हारी माँ का दूध का सौगंध है, खोद के आजाद कर दूंगी। सुनाइयो दिए तब दाम दिए। बोला बेचा, जब तक मेरे कैद घर में बंद है रहेगा तू। अगर हिम्मत है, बड़े बड़े किला को लूटने में बाजू में बल है, छाती में दल है, भुजा में ताकत है, तो तुमने कैद घर से खोल करके आजाद हो जा, तब मैं समझूंगी तो तुम बड़े बड़े पहाड़ों से टकराने वाला सख्त राजा है। बेशक तूने ये जादू का जंजीर मुझे लगाई है। अगर ये जादू का जंजीर रुदल सिंह के हाथ में बेरी तू नहीं लगाती तो दुनिया का कोई ताकत माइकल आल पैदा नहीं लिया था कि रुदल सिंह को कोई बंदी बना लेगा। और कान कारकों के सुन ले, मैं तुम्हें कैद घर में बंद करके जा रही हूं। अगर इस घर में, कैद घर में हवा भी नहीं आएगी, शादी के बारे में तुमने अगर सोच लिया अपने मन और दिमाग में, फिर मैं लौट करके सुबह आऊंगी तुम्हारे सामने। समझ गए? 12 बरस वाले माँ दुर्गा की तपस्या की देवी कमला मंदिर में
आज तक देवी दुर्गा मुझे दर्शन नहीं दी है। पापी छुतर का दर्शन देवता कहो दिल कर। बढ़िया लोग सच्चा दिल से जे पूजे चौकरल दे छे। अरे दुलार काल के मन में याद, बगल में छुरी। लेकिन तुम्हारे साथ मैंने शादी करके अपनी जिंदगी को व्यतीत कर दूंगी तो कर दूंगी। बेशिया! कान खोल करके सुन ले, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन तुम जैसे छुछुंदरी के तरफ मैं नजर उठा करके नहीं देखूंगा। शादी नहीं ये करेगा रुदल सिंह का असूल है। तो इसी तरह कैद घर में बंधा, आज तारीख से ना भोजन मिलेगा ना पानी मिलेगी, घूट घूट के तुम्हारा प्राण चला जाएगा, वो मुझे मंजूर है। अगे मैया सुन ले इतना छरपटा रही है बेशिया शादी करने के लिए। शादी तो बेशिया मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, लेकिन अफसोस की बात है मैंने आधा रास्ता में भाभी सोना को तंबूक में छोड़ करके आया था मेला सामान जादू का पुस्तक लेने के लिए। न जाने भाभी मेरे इंतजार में उसी तंबूक में बैठा है या राजमहबा गया या नैना किला अपने नेहर गया, मुझे मालूम नहीं है। कोनो ने समझिया या बहनाता बराज बटिया हो हिया